यूपीएससी जी के ऑल सब्जेक्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। आइए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 में। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 में। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है, सहायक संधि किसने शुरू की? तो ये शुरू की थी लॉर्ड वेलेजली ने। अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसका सिद्धांत था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी का। अगला प्रश्न है, 1857 विद्रोह नेता दिल्ली कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1885 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे WC बनर्जी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो ये हुआ था 1905 में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1906 में। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो ये चलाया था एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1920 में। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो ये हुआ था 1930 में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ था 1942 में। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1917 में। अगला प्रश्न है, खेड़ा आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ था 1918 में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। प्रश्न संख्या 19, साइमन कमीशन कब आया? तो यह आया था 1928 में। अगला प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो ये हुआ था 1929 में। प्रश्न संख्या 21, पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था 1931 में। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट कब हुआ? तो ये हुआ था 1932 में। प्रश्न संख्या 24, कैबिनेट मिशन कब आया? तो ये आया था 1946 में। अगला प्रश्न है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो ये हुआ था 15 अगस्त 1947 को। प्रश्न संख्या 26, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर है महावीर। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, अशोक का धर्म क्या था? तो इसका उत्तर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है स्वर्णयुग। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन किस वंश से थे? तो ये थे पुष्यभूति वंश से। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है बाबर। प्रश्न संख्या 37, अकबर का नवरत्न कौन था? तो इसका उत्तर है बीरबल। प्रश्न संख्या 38, शिवाजी किस राज्य के थे? तो इसका उत्तर है मराठा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है गुरु नानक। प्रश्न संख्या 40, प्लासी युद्ध में अंग्रेजों का विरोध किसने किया? तो ये किया था सिराजुद्दौला ने। और अब आइए देखते हैं भूगोल के प्रश्न। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो इसका उत्तर है जियोइड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो इसका उत्तर है लगभग 40,075 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन समय कितना है? तो इसका उत्तर है 24 घंटे। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसका उत्तर है 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका उत्तर है क्षोभमंडल। अगला प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है शुक्र। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका उत्तर है प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 48, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर है गंगा। प्रश्न संख्या 49, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? तो इसका उत्तर है मोड़दार। प्रश्न संख्या 50, मानसून किससे प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर है दाब और अंतर से। अगला प्रश्न है, एल नीनो क्या है? तो इसका उत्तर है समुद्र ताप वृद्धि। अगला प्रश्न है, ला नीना क्या है? तो इसका उत्तर है समुद्र ताप कमी। अगला प्रश्न है, मरुस्थल क्यों बनते हैं? तो इसका उत्तर है कम वर्षा के कारण। अगला प्रश्न है, भूकंप किससे आते हैं? तो इसका उत्तर है प्लेट टेक्टोनिक से। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी क्या है? तो इसका उत्तर है पिघला लावा निकलना। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ है?
तो इसका उत्तर है समताप मंडल में। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो इसका उत्तर है मौसिनराम में। अगला प्रश्न है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका उत्तर है नील नदी। अगला प्रश्न है टुंड्रा क्षेत्र कहाँ होता है, तो इसका उत्तर है ध्रुवीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है सवाना घास भूमि कहाँ है, तो इसका उत्तर है अफ्रीका में। अगला प्रश्न है गंगा का उद्गम कहाँ है, तो इसका उत्तर है गंगोत्री में। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, तो इसका उत्तर है तिब्बत से। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो इसका उत्तर है सहारा। अगला प्रश्न है द्वीप क्या है, तो इसका उत्तर है चारों ओर पानी। अगला प्रश्न है प्रायद्वीप क्या है, तो इसका उत्तर है तीन ओर पानी। अगला प्रश्न है पठार क्या है, तो इसका उत्तर है ऊंचा समतल। अगला प्रश्न है मैदान कैसे बनते हैं, तो इसका उत्तर है अवसाद से। अगला प्रश्न है जलवायु क्या है, तो इसका उत्तर है दीर्घकालीन मौसम। अगला प्रश्न है मौसम क्या है, तो इसका उत्तर है अल्पकालीन अवस्था। अगला प्रश्न है चक्रवात क्या है, तो इसका उत्तर है निम्न दाब तूफान। अगला प्रश्न है समुद्री धाराएं क्यों चलती हैं, तो इसका उत्तर है हवा व ताप से। अगला प्रश्न है ग्लेशियर क्या है, तो इसका उत्तर है बर्फ की नदी। अगला प्रश्न है भूकंप मापने का यंत्र क्या है, तो इसका उत्तर है सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है ज्वार भाटा किससे होता है, तो इसका उत्तर है चंद्रमा से। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो इसका उत्तर है कंचनजंगा। प्रश्न संख्या 76 भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है, तो इसका उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो इसका उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न है भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है, तो इसका उत्तर है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट कहाँ है, तो इसका उत्तर है दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट कहाँ है, तो इसका उत्तर है पूर्वी तट। अब आइए देखते हैं भारतीय संविधान से जुड़े प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है संविधान का निर्माता कौन है, तो इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है संविधान कब लागू हुआ, तो यह लागू हुआ था 1950 को। अगला प्रश्न है प्रस्तावना क्या है, तो इसका उत्तर है संविधान का परिचय। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार कितने हैं, तो इसका उत्तर है 6। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 14 क्या है, तो इसका उत्तर है समानता। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 19 क्या है, तो इसका उत्तर है स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21 क्या है, तो इसका उत्तर है जीवन का अधिकार। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 32 क्या है, तो इसका उत्तर है उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका उत्तर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कौन बनता है, तो इसका उत्तर है बहुमत नेता। अगला प्रश्न है संसद के कितने सदन हैं, तो इसका उत्तर है 2। अगला प्रश्न है लोकसभा सदस्य कितने हैं, तो इसका उत्तर है 543। अगला प्रश्न है राज्यसभा सदस्य कितने हैं, तो इसका उत्तर है 245। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो इसका उत्तर है नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 95 न्यायपालिका का कार्य क्या है, तो इसका उत्तर है न्याय देना। अगला प्रश्न है वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो यह है 280 अनुच्छेद में। अगला प्रश्न है यूपीएससी क्या है, तो इसका उत्तर है भर्ती संस्था। अगला प्रश्न है सीएजी क्या करता है, तो इसका उत्तर है लेखा जांच। अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग क्या करता है, तो इसका उत्तर है चुनाव। अगला प्रश्न है राज्यपाल कौन नियुक्त करता है, तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। अब आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था से जुड़े और विज्ञान प्लस करंट अफेयर्स। प्रश्न संख्या 121 जीडीपी क्या है, तो इसका उत्तर है कुल उत्पादन। अगला प्रश्न है जीएनपी क्या है, तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय उत्पादन। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति क्या है, तो इसका उत्तर है कीमत बढ़ना। अगला प्रश्न है आरबीआई क्या करता है, तो इसका उत्तर है बैंक नियंत्रण। अगला प्रश्न है रेपो रेट क्या है, तो इसका उत्तर है उधार दर। अगला प्रश्न है जीएसटी कब आया, तो इसका उत्तर है 2017 में। अगला प्रश्न है नीति आयोग क्या है, तो इसका उत्तर है नीति संस्था। अगला प्रश्न है एफडीआई क्या है, तो इसका उत्तर है विदेशी निवेश। अगला प्रश्न है बैंक क्या करते हैं, तो इसका उत्तर है धन का लेन देन। अगला प्रश्न है ब्लैक मनी क्या है, तो इसका उत्तर है अवैध धन। अगला प्रश्न है डीएनए क्या है, तो इसका उत्तर है आनुवांशिक पदार्थ। अगला प्रश्न है आरएनए क्या है, तो इसका उत्तर है प्रोटीन निर्माण। अगला प्रश्न है कोशिका क्या है, तो इसका उत्तर है जीवन इकाई। अगला प्रश्न है हृदय कितने कक्ष होते हैं, तो इसका उत्तर है 4। अगला प्रश्न है रक्त क्या करता है, तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन ले जाना। अगला प्रश्न है इसरो क्या है, तो इसका उत्तर है अंतरिक्ष संस्था। अगला प्रश्न है नासा किस देश का है, तो इसका उत्तर है अमेरिका का। अगला प्रश्न है 5G क्या है, तो इसका उत्तर है संचार तकनीक। अगला प्रश्न है एआई क्या है, तो इसका उत्तर है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न है रोबोट क्या है, तो इसका उत्तर है स्वचालित मशीन। अगला प्रश्न है G20 क्या है, तो इसका उत्तर है आर्थिक समूह। अगला प्रश्न है ब्रिक्स क्या है, तो इसका उत्तर है देशों का समूह। अगला प्रश्न है WHO क्या है, तो स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न है यूएन क्या है, तो ये है संयुक्त राष्ट्र। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन क्यों होते हैं, तो इसका उत्तर है गैसों के कारण। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो इसका उत्तर है ताप वृद्धि।
अगला प्रश्न है कार्बन क्या है, तो इसका उत्तर है तत्व। अगला प्रश्न है ओजोन क्या है, तो इसका उत्तर है गैस। अगला प्रश्न है ऊर्जा क्या है, तो इसका उत्तर है कार्यक्षमता। लास्ट प्रश्न है बिजली क्या है, तो इसका उत्तर है ऊर्जा रूप। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।